वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 2 इसके हम क्वेश्चन आंसर कवर कराने जा रहे हैं। और क्लास पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर की लिंक दी गई है, वहां से आप चैप्टर को पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम बताओ। तो लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तु हमारी कोई भी हो सकती है। पहली हमने जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है खिड़की, मेज, कुर्सी, बोर्ड, अलमारी। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी लकड़ी से बनाई जा सकती हैं। वैसे तो लोहे की भी, अदर मेटल की भी हो सकती है, पर ये लकड़ी की भी होती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। चमकदार जैसे कि मेटल की चीजें, कांच की चीजें, अक्सर ये जो होती हैं वो चमकती हैं, तो हमें इनमें से छांटना है चमकदार चीजें हमारी है कौन सी। कांच की प्याली तो बिल्कुल ये चमकदार है। प्लास्टिक का खिलौना, ठीक है, प्लास्टिक की खिलौना चमकदार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पे हम डिपेंड नहीं हो सकते कि हाँ ये चमकदार होगा ही, इसलिए हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। कांच की प्याली जो है वो चमकदार होगी ही, क्योंकि कांच जो होता है चमकीला होता है। स्टील हमारा एक मेटल है, ये भी चमकदार होता ही है, तो ये भी हमारा चमकीला होगा ही होगा। सूती कमीज ये हमारी चमकीली नहीं होती है, ठीक है, हालांकि धूप में ये रिफ्लेक्ट करती है प्रकाश, तो ये अलग से चमकती है, पर ये चमकीली नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कांच की प्याली और स्टील का चम्मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सी चीज किससे बनाई जा सकती है। जैसे कि हमारा इधर दिया गया है वस्तुओं में पुस्तक, गिलास, कुर्सी, खिलौना, जूते, और पदार्थ में हमारा दिया गया है कांच, लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक। ठीक है, तो हमारा मिलान जो है एक ऑप्शन का कई ऑप्शन से हो सकता है। तो पुस्तक जो होती है वो हमारी कागज की ही होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है सिर्फ एक ही होगा, कागज। गिलास की बात करते हैं तो गिलास जो होता है वो हमारे कांच की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। ठीक है, तो गिलास हमारा 2 ऑप्शन में मैच कर गया। कुर्सी जो है वो हमारी लकड़ी की भी बनाई जा सकती है, प्लास्टिक की भी बनाई जा सकती है, तो इसके भी 2 ऑप्शन हो गए। खिलौने की बात करें, खिलौने हमारे लकड़ी के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं। ठीक है, जूते की बात करते हैं तो जूता जो होता है वो चमड़े का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है। तो इस तरीके से हमने ऑप्शंस को मिलाया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। ये कह रहे हैं नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन है का पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो भाई ये बात गलत है। पत्थर जो होता है वो अपारदर्शी होता है और कांच जो होता है वो पारदर्शी होता है। इन्होंने गलत लिखा है, इसका मतलब ये हमारा असत्य हो जाएगा। फिर है नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ में धुती नहीं होती, तो ये बात भी गलत है। ये कह रहे नोटबुक में धुती, धुती का मतलब होता है चमक, तो नोटबुक में चमक होती है क्या, आंसर हो जाएगा नहीं, तो ये बात हमारी असत्य हो जाएगी। फिर ये कह रहे हैं चौक जो है वो जल में विलीन हो जाती है। ठीक है, चौक जो है वो क्या हो जाती है, जल में विलीन हो जाती है, तो ये बात असत्य है। चौक जो है जल में विलीन नहीं होती है, वो नीचे बैठ जाती है, कुछ देर बाद देखेंगे तो वो नीचे बैठ जाती है, तो ये भी हमारा हो जाएगा असत्य। फिर है लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, तो ये बात हमारी सही है। लकड़ी का टुकड़ा हल्का होता है, उसका घनत्व कम होता है जल से, इसलिए वो ऊपर तैरता है, ये बात हमारी सत्य हो जाएगी। फिर है चीनी जल में विलीन नहीं होती, तो ये बात भी असत्य हो जाएगी। चीनी जो है जल में विलीन होती है, इन्होंने नहीं बोल दिया है, इस वजह से हमारा असत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है तेल जल के साथ मिश्रणीय है, तेल जो है जल में मिलाया जा सकता है, तो नहीं भाई, तेल को अगर जल में डालेंगे, जल को तेल में डालेंगे, दोनों की अलग अलग लेयर बनेंगे, इसलिए ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। फिर लिखा है बालू या रेत जल में निष्कासित हो जाता है, मतलब
अलग अलग निषादित मतलब उनको आसानी से निकाला जा सकता है, तो ये बात सही है क्योंकि ये विलय नहीं है, इसलिए ये निषादित है। फिर लिखा है सिरका जल में विलीन हो जाता है, तो सिरका सही बात है, जल में मिलाएंगे तो विलीन हो जाता है, वो अलग अलग हमको नहीं दिखेंगे, ना ही उनकी लेयर बनेगी, तो ये बात हमारी सत्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहे हैं नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, बास्केट, बॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा, इनको इस प्रकार समूहित करना है, जैसे गोल आकृति और अन्य आकृतियों में, ठीक है, खाद्य और अखाद्य में। तो गोल आकृतियां हमारी कौन कौन सी है? गोल आकृतियों में हमारी बास्केट बॉल आ जाएगी जो गोल होती है, संतरा गोल होता है, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा, ये सारी चीजें हमारी गोल होती हैं। अन्य आकृति में हमारा क्या बचा है? जल बचा है और चीनी बची है, ठीक है, तो ये अन्य आकृतियों में हो गया। तो ये तो एक तरह का वर्गीकरण हो गया। दूसरे उन्होंने कहा है खाद्य और खाद्य, मतलब खाद्य मतलब खाने खाए जा सकते हैं, अखाद्य मतलब नहीं खाए जा सकते। तो खाद्य में हमारा जल हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, सेब हो जाएगा, ये खाए जा सकते हैं। अखाद्य में हमारा क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा, ये खाए नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इनका वर्गीकरण कर दिया। तो ये क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए क्या वे तेल और मिट्टी के तेल और अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। तो हमें जल में तैरने वाली चीजों के नाम बताने हैं और वो देखना है हाँ कि वो तेल और मिट्टी के तेल पर तैरती हैं कि नहीं। तो लकड़ी जो है, ठीक है, वो पानी में तैरती है, गुब्बारा भी तैरता है, कागज भी तैरता है, प्लास्टिक की गेंद भी तैरेगी, नाव भी तैरेगी, ठीक है, ये सब है पानी के ऊपर तैरेंगे। फिर ये कह रहे हैं, फिर हमें ये भी देखना है कि ये सारी जो चीजें हमने लिखी ये मिट्टी के तेल पे भी तैरेंगी या नहीं। तो भाई गुब्बारा जो है मिट्टी के तेल पे तैरेगा, कागज भी तैरेगा, प्लास्टिक की गेंद भी तैरेगी, पर नाव जो है मिट्टी के तेल के ऊपर नहीं तैरेगी और लकड़ी भी मिट्टी के तेल के ऊपर नहीं तैरेगी। तो हमने यहाँ पे अलग से आंसर लिख दिया है, गुब्बारा, कागज व प्लास्टिक की गेंद तेल पर तैर सकते हैं, ठीक है, बाकी जो है वो हमारे नहीं तैरेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हम आपको बता देते हैं भाई, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। और ये आपको हैंड रिटन नोट्स और ये सारी बुक्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। ये ऐप आपको हमारा प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाना और जोजस स्टडीज चैनल का नाम डालना, तुरंत आ जाएगा। चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आप 7वां क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। और आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और अपने ग्रुप्स में सब जरूर से शेयर कर दें, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले ज्ञात कीजिए। जो मेल नहीं खा रहा है, ठीक है, जो अलग है उसको हमें बताना है। जैसे कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। तो कुर्सी भी लकड़ी की होती है और पलंग भी, मेज भी, अलमारी भी। बच्चा जो होता है वो लकड़ी का नहीं होता है, ठीक है, या तो ऐसे भी देख लो या तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। बाकी सारे बच्चा जो है वो सजीव है और बाकी सब जो है जो लकड़ी का नहीं हो सकता। तो हमने ये रीजन लिख दिया इस तरीके से। फिर ये कह रहे हैं दूसरा वाले में, खा वाले में बोला है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, ठीक है। तो ये सारे जो है वो हमारे क्या है? फूल है। नाव जो है फूल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नाव जो है ये एक फूल नहीं है। गा वाला देखेंगे एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, ठीक है। तो सब जो है वो मेटल है, रेत जो है कोई धातु नहीं है, हम ये लिख देंगे ऐसे। घा वाला देखेंगे चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो रेत जो है पानी में, चीनी भी पानी में घुल जाती है, नमक भी, कॉपर सल्फेट भी। रेत जो है पानी में घुलता नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे रेत जो है पानी में घुलनशील नहीं। इस तरीके से हम आंसर को लिख देंगे। तो भाई ये हो गई हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। क्लास पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर लाएंगे। और एक और बात आपको बतानी है, अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो ये सारे चैप्टर जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसकी लिंक जो है प्लेलिस्ट कक्षा 6 की विज्ञान की जो लिंक है जहाँ पे सारे चैप्टर पढ़ाए हैं हमने,
ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, लिंक पे जाइएगा, वहां से आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो। ठीक है।